इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, कोई कहीं नहीं देता। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, क्या दर्द है इनका? बहुत तकलीफ में है ये बहुत तकलीफ में है। क्या पूछो इनसे, ये तो कह रहे हैं दिल्ली में। इनसे पूछ लो इनकी तकलीफ क्या है, वरना हम बताएं तकलीफ क्या आप ही बता दो। ये तो ये बहुत तकलीफ में है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। अभी तो पिछले टाइम में ये हाल था कि 5,000 रुपए को आटा होगा तो खाएंगे, 1 लाख रुपए को आटा होगा तो खाएंगे। तो कोई भी कितना भी हो जाए खाएगा ही लोग। देखो ये बहुत तकलीफ में है। इनसे ये मत पूछो कि पार्टी को तकलीफ है बांग्लादेशियों की, तकलीफ है भाई की, ना। क्योंकि बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, इसलिए इन्हें दर्द है। दर्द उन्हें नहीं है। ये जो 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, तकलीफ इन्हें इतनी गदगद हो रखी है भाई साहब, क्योंकि बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा है। कलमे का रिश्ता है, क्योंकि उनको भगाया जा रहा है। सुनिए सर, आप मेरी सुनिए। उनको भगाया जा रहा है, तकलीफ। सर मैं हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं कर रहा। जैसा आप फिलिस्तीन पे, अच्छा सर यार हिंदुस्तान में सुनिए बाबूजी, सुनिए बांग्लादेश पहुंच गया तुम। कम से कम 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी भारत के अंदर है, ठीक है। आप एक बांग्लादेश पे बात कर रहे हो। अरे भाई साहब सुन तो लो, जिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी तकलीफ बता रहे हो। जवाब दे रहा हूँ। झुग्गियों की बात नहीं चल रही। जिन झुग्गियों को, भाई साहब एक मिनट, जिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जैसे भाई साहब उन झुग्गियों में कौन है? ये जो केजरीवाल जी कह रहे थे, जहाँ झुग्गी वही मकान, 10 साल के अंदर तो इन्होंने एक मकान नहीं दिया किसी को। एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं कि जो 30-30 साल 35-35 साल पुरानी कॉलोनी टूटी, जैसे आपका जंगपुरा में टूटा, वहाँ पे बहुत सारे सरदार थे, बहुत सारे मद्रासी थे, जिनके पास राशन कार्ड था, जिनके पास आधार कार्ड था, जिनके पास 4 बार से वोटर आई कार्ड था, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जिसमें बहुत सारे बीजेपी के झुग्गी सेल के नेता। मैं तो बीजेपी की इसमें बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप बीजेपी, मैं तो पूछ रहा हूँ कि उन लोगों ने कहा। सुनिए, आप एक बात बताइए, राशन कार्ड और जो आधार कार्ड है, ये तो 3-3 हजार रुपए में बंगाल में भी बनाए जा रहे हैं। इसका क्या, बंगाल से तो जाके पूछिए तो एक बात बताओ, बंगाल में जाके। हम लोग तो इसलिए बात कर रहे हैं कि 5 राज्यों में आज 5 विधानसभा की सीटें थी। आम आदमी पार्टी को लोग कह रहा था कि बिल्कुल हाशिए पर चली गई, मिट जाएगी। एक पंजाब में भी जीत गई, एक गुजरात में भी जीत गई, जो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है, जहाँ 150 सीटें हैं। भाई साहब पहली बात तो पंजाब में बीजेपी का गढ़ है नहीं, और गुजरात की बात गुजरात में कहाँ जीत गई? बिसावदर गोपाल इटालिया। एक आप बात बताइए भैया, गुजरात पूरी गुजरात में तो नहीं आई ना। अरे मैं 1 सीट 2 सीट में 2 सीट 2-3 सीट में क्या हो रहा है सर? नफरत क्या है, नफरत क्या है? पार्टी ये बैठे या वो बैठे, बात तो एक ही है। आप भी भाई यहाँ खड़े हैं, कल भी भाई यहाँ खड़े होंगे। अरे तो टैक्स तो हम देते हैं भैया, टैक्स तो बढ़ गया ना। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आप? अशोक विहार से। हाँ, अशोक विहार दिल्ली के हैं। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर अब 4 महीने की सरकार है बीजेपी की। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीत ली, बाई इलेक्शन था, तो लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बड़ा खामोश है, आम आदमी पार्टी का जादू खत्म हो गया। आप लोगों को क्या लग रहा है? गुजरात में 1 सीट की जीत, लुधियाना में सीट जीती, और अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो तैयारी कर रहे हैं ना दोबारा आने के लिए, दोबारा गद्दी पे बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो, कि भाई मैं दोबारा, जनता मुझे जिताएगी तो मैं दोबारा गद्दी पे बैठूंगा। अच्छा, दम है अब केजरीवाल में, बचा है, करिश्मा है उनका? नहीं, ऐसा है, वो तो कह रहे हैं कि हम बैठेंगे दोबारा, जनता हमको बैठाएगी। तो जनता तो वही बैठा रही थी जो झुग्गी में थी। झुग्गी वाली जनता ही तो बैठा रही थी। पढ़ा लिखा आदमी कहाँ बैठा रहा था उसको? अच्छा, वो तो वोट बैंकिंग थी उसकी, जो बीजेपी ने फिलहाल पूरी दिल्ली में कर रखा है। अरे तो गुजरात में कौन सा वोट बैंक है? गुजरात में कौन सा वोट बैंक है कि 3 साल जिसकी सत्ता रही हो, जो बीजेपी में जूनागढ़ जिला है, कि जहां भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हार गई। आमतौर पर तो होता है कि सत्ता जिसकी होती है, जैसे पंजाब में लुधियाना जीत गई तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ सरकार। हर स्टेट का अलग अलग माइंड सेट होता है, हर इंसान का। अब किसका क्या माइंड सेट होता है, कौन कब किसको कितनी वोट देगा, वो किसी को नहीं पता। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य है अभी? नहीं, मुझे नहीं नजर आता उसका भविष्य। विधानसभा चुनाव के उप नतीजे आ गए हैं पंजाब में। आप पंजाब से थे इसलिए मैं आपके पास रुक गया। तो पंजाब में लुधियाना पश्चिम की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी जीत गई, संजीव अरोड़ा। अब कह रहे हैं कि वो मंत्री भी हो जाएंगे, और तो केजरीवाल जी जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर भी बन जाएंगे। ये तय है? हाँ बिल्कुल तय है। इलेक्शन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट थी वो आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और
कोई ताजुब की बात थोड़ी है कि वो जीत गए हैं। जिसकी सरकार होती है वो बाई इलेक्शन जीतता ही जीतता है। नहीं, लेकिन पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं थी, गुजरात में थी, तो गुजरात में जूनागढ़ में देखिए एक सीट आम आदमी पार्टी जीत गई, गोपाल इटालिया। वो तो बाई चांस होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। अदरवाइज जो जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शन वही जीतता, क्योंकि सारी मशीनरी उसके पास होती है। नहीं तो लोग कह रहे थे ना कि पाजी 27 में ही आपके यहाँ चुनाव है पंजाब में विधानसभा के। हाँ, तो लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के देखिए काम बोलता है, हमने काम किया। अरविंद केजरीवाल के बारे में लोग कह रहे थे कि अब उनकी पार्टी हाशिए पर चल गई, अब क्या करेंगे। तो एक राजनीतिक संजीवनी है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए, खास करके जो 2 सीट है गुजरात में जीतना। गुजरात में हालांकि पिछली बार भी 5 सीट जीते थे, बाद में उनके विधायक बीजेपी में चले गए, लेकिन फिर भी वो सीट बीजेपी नहीं बचा पाई। हाँ ठीक है, पर देखो अगली 2027 में क्या होता है, वोटर करेगा फैसला। अच्छा, ये कांग्रेस बड़ा जोर लगा रही थी, लेकिन कांग्रेस कहीं सीन में नहीं दिखी पाजी। एक्चुअली उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया ना, वो पहले ही दागी था ना, उस पर करप्शन चार्जेस थे और कई तरह के और भी एलिगेशन थे कि जब वो पावर में था उसने कई लोगों से बदतमीजी भी की थी, ठीक है ना। तो वो लोग भूले नहीं हैं अभी। आपका कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट है? मेरा अमृतसर। अमृतसर। कैप्टन साहब? हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह? नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ से रहे। सिद्धू साहब का। यस। तो शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, चूँकि 2 साल में चाहिए भगवत मान वहाँ काम ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं? अलग अलग राय है लोगों की। अभी लोगों का मन जो है वो क्लियर नहीं है, तो लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। कोई कहता है कि उन दोनों से अच्छे हैं जो पहले थे, कांग्रेस और यस अकाली या। अच्छा। और कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि नहीं, ये भी उसी रास्ते पर चले हुए हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपने ही एमएलए जो हैं वो करप्शन चार्जेस में जेल में भी डाले हैं, अपने ही एमएलए आम आदमी पार्टी ने। जी। तो आम आदमी पार्टी की छवि पंजाब में ठीक है, मतलब लड़ाई में रहेगी वो? लड़ाई में तो रहेगी ये तो यहाँ, क्योंकि लोगों के पास अभी और बदल नहीं है उसका। और अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री होगी? हाँ पक्का 100%। तो वो राज्यसभा में गरजेंगे? गरजेंगे देखो उनकी आवाज़ में अब जादू है, असर है उनका, या तो देखो वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं